तो अच्छा जी क्लास, तो भाई लास्ट क्लास के अंदर भाई हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। भाई लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने फाइल सिस्टम को यूज़ करते हुए भाई यूज़र का क्रेड बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके अंदर भाई हम लोगों ने देखा कि किस तरह हमारे पास यूज़र क्रिएट होगा और किस तरह हमारे पास यूज़र अपडेट होगा और किस तरह यूज़र हमारे पास गेट होगा। लास्ट क्लास में देखा था हम लोगों ने। लास्ट क्लास के अंदर भाई हम लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट क्रिएट करी थी, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहली रिक्वेस्ट कौन सी थी? क्रिएट यूज़र की। सेकंड थी हमारे पास का गेट ऑल यूज़र, और थर्ड हमारे पास क्या थी भाई? अपडेट यूज़र। हम लोगों ने भाई यूज़र्स को क्रिएट करा फाइल सिस्टम के ऊपर, मतलब फाइल सिस्टम की मदद से हम लोगों ने एक फाइल क्रिएट करी और उस फाइल के अंदर हमने अपना यूज़र क्या करवाया था भाई? अपेंड करवाया। याद है ना क्लास सबको, या भूल गए? तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने घर जाके भाई वो वीडियो वगैरह चलो भाई देख ली होगी। लास्ट क्लास हमारी कल ही थी, कोई पुरानी परसों तरसों या मतलब कोई बरसों पुरानी बात नहीं है हमारी, कल ही की बात है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए भाई उस बात को पूरे। तो 24 घंटे में अगर आपकी भाई मेमोरी लॉस हो गई तो भाई बस फिर तो अल्लाह माले की है। रोज़ा तो नहीं लग रहा? ये रोज़ा लग रहा है। अफ्तारी में क्या, सॉरी अफ्तारी कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, सहरी, सहरी वहरी कर ली? क्या गले में फंस गया कुछ निवाला निवाला, यहाँ तक खा लिया कि ऊपर तक बिल्कुल नहीं, आवाज़ नहीं निकल ली। बोटी वोटी नहीं है यहाँ पे कि भाई 6 घंटे 7 घंटे चले सर बोटी रख ली हलक में? आवाज़ निकालो भाई, आवाज़ निकालो। कर ली ना सरी? तो बोलो ना, बोल ही नहीं कुछ। मैं मांग थोड़ी रहूँगा तुम तो सहरी भाई, वो शबाज शरीफ है ना, मांग नहीं रहा मैं आपसे। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के क्लास जो हमारा सारा कोड है भाई उसको कॉपी पेस्ट करते हैं सबसे पहले, और कॉपी पेस्ट करने के बाद भाई सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? फोल्डर का नाम चेंज करते हैं। अच्छा भाई, आज हमारे पास कुछ और नई चीज़ें हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे भाई सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, जिसके अंदर भाई सबसे पहले क्लास हमारे पास जो टॉपिक है भाई वो है पैकेट.जेसन, और हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर मिसिंग है। कोई बता सकता है? नोड मॉड्यूल्स। भाई लास्ट क्लास के अंदर हमने जो काम करा था वो हमने गिटहब पे पुश करा था, ऐसा ही है या नहीं? लास्ट क्लास का जितना भी हमारा काम था वो सारा का सारा हमने गिटहब पे पुश करा था, और हमने लास्ट क्लास के अंदर एक नई फाइल बनाई थी जिसका नाम क्या था हमारे पास? गिट इग्नोर। और गिट इग्नोर के अंदर हमने क्या करना था भाई? हमारे जो नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर था, जो कि मैंने आपको समझाया था कि भाई नोड मॉड्यूल्स का जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने नोड मॉड्यूल्स को गिटहब की रेपो पे पुश नहीं करते। तो इस वजह से हमने एक फाइल क्रिएट करी गिट इग्नोर, और उसके अंदर हमने क्या रखा भाई? नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर का नाम रख दिया। गिट इग्नोर बेसिकली क्या करता है? ये एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर आप अपनी फाइल्स और फोल्डर मेंशन करते हो, या वो चीज़ें मेंशन करते हो जो आपको गिटहब के ऊपर पुश नहीं करना। अब बात समझ भाई, गिट इग्नोर क्या आपके पास? गिट इग्नोर एक ऐसी फाइल होती है कि जब हम अपना कोड गिटहब पे पुश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास क्लास ऐसी होती हैं जो कि भाई बहुत ज़्यादा प्राइवेट होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, उसे हम गिटहब पे भी पुश करना नहीं चाहते। तो हम लोग क्या करते हैं भाई? उन सब चीज़ों को, तमाम चीज़ों को इस गिट इग्नोर की फाइल में रख देते हैं। अब नोड मॉड्यूल्स है भाई, नोड मॉड्यूल्स गिटहब पे पुश करने का सेंस नहीं बनता, क्योंकि भाई उसका साइज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास हमारी गिट रेपो का भाई एक साइज होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई 10 MB 10 GB 100 GB के साथ हम रेपो बनाते हैं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसने आपको एक भाई सर्टेन लिमिट दी है, तो उस लिमिट के अंदर रहते हुए ही हमें अपना प्रोजेक्ट क्या करना होता है भाई? मेंटेन करना होता है। क्लास यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? तो भाई सिंपल हमने क्या करा, अपना फोल्डर जो लास्ट क्लास का कोड था उसको कॉपी पेस्ट करा और क्लास 6 के अंदर आ गया। चलिए भाई सबसे पहले इसको चलाते हैं। क्या करते हैं सबसे पहले क्लास इसको? तो भाई मैंने सिंपल क्या लिखा? npm स्टार्ट। तो जैसे ही मैंने npm स्टार्ट करा और एंटर करा भाई क्लास, आपको यहाँ पे क्या मिला भाई? एक एरर मिला। क्या मिला भाई? एक एरर क्या मिला? कैन नॉट फाइंड पैकेज एक्सप्रेस। बात समझ में आई या नहीं आई? भाई आपको क्लास यहाँ पे एक एरर मिल रहा है जिसका नाम क्या भाई? कैन नॉट फाइंड पैकेज एक्सप्रेस। मतलब एक्सप्रेस का कोई पैकेज है जो कि इस प्रोजेक्ट को नहीं मिल रहा। आपको याद है क्लास हमने एक्सप्रेस को किस तरह यूज करा था? किस तरह यूज करा था हम लोगों ने? सबसे पहले हम लोगों ने उसको
इंस्टॉल करा था। भाई इंपोर्ट तो हमारे पास सेकंड स्टेप है। सबसे पहले हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर npm की मदद से, याद है कुछ या भूल गए, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करा था। तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक पैकेज, बेसिकली क्या है वो नोड पैकेज मैनेजर है ना npm, तो npm की मदद से हम लोग मल्टीपल पैकेजेस को क्या कर सकते हैं भाई अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस भी हमारे पास क्या है, एक पैकेज है। अब बात समझ में आई या भी नहीं आई समझ में? तो भाई हमने लास्ट क्लास के अंदर जो पैकेज इंस्टॉल करा था सर, वो आज क्यों नहीं मिल रहा? वो आज क्यों नहीं मिल रहा भाई? तो भाई वो इसलिए नहीं मिल रहा क्लास, क्योंकि हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट के अंदर नोड मॉड्यूल्स नहीं है। नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं भाई, मैं आपको समझा दूं जरा फिर से। नोड मॉड्यूल्स के अंदर बेसिकली हम लोग अपने जो पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। पैकेजेस का मतलब क्या है, एक्सप्रेस। पैकेज का मतलब क्या है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक्सप्रेस हो गया, आगे जाके हम लोग अभी कोर्स करेंगे, फिर आगे जाके भाई हम लोग JWT करेंगे, bcrypt करेंगे, आगे जाके हम लोग बहुत सारे पैकेजेस अपने बैकएंड अपनी एप्लीकेशन के अंदर क्या करेंगे भाई, इंस्टॉल करेंगे। UUID भी पैकेज है। जितनी भी भाई चीजें आप लोग npm इंस्टॉल करते हो ना, वो सारे के सारे क्या आपके पास पैकेजेस है। वो सारे के सारे क्या आपके पास पैकेजेस। भाई मैंने आपको क्या समझाया था, npm क्या है? npm एक तरीके से आपके पास ऐप स्टोर है, एक तरीके से क्या आपके पास प्ले स्टोर है। पढ़ा था ना हम लोगों ने या नहीं पढ़ा था? उसमें सारी की सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो हम अपने सिस्टम में क्या करते हैं, अपने मोबाइल फोन में क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास npm भी है। npm क्या है भाई, हमारे पास नोड का मतलब नोड की एप्लीकेशंस का क्या है, हमारे पास एक पैकेज मैनेजर है, एक ऐप स्टोर है। तो यहाँ पे नोड एप्लीकेशन जो है ना हमारे पास, नोड एप्लीकेशन, उसको हम लोग पैकेज भी कह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब बात समझ भाई, पैकेजेस क्या है हमारे पास, एक्सप्रेस, हमारी एप्लीकेशंस, हमारी नोड की एप्लीकेशन जो हम अपने क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं बैकएंड एप्लीकेशन के अंदर। npm आई, उसके बाद कुछ भी हो, UUID करा लास्ट क्लास के अंदर, एक्सप्रेस करा हम लोगों ने, आगे जाके हम लोग 10 मजीद चीजें पढ़ेंगे। तो वो सारी की सारी चीजें हमारे पास क्या है भाई, पैकेजेस है। क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? नोडमोन, हमने नोडमोन पढ़ा। नोडमोन भी हमारे पास एक पैकेज है। आप उसको एक ऐप भी कह सकते हो नोड की, और एक पैकेज भी कह सकते हो, लेकिन अच्छा वर्ड जो है ना भाई इसका, वो क्या है आपके पास, वो पैकेज है। जो हमारे पास हमारी फील्ड के अंदर एक टर्म यूज होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग भाई, पैकेज कहते हैं। क्लास यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? पहले मुझे बताओ भाई, बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहा हूं अभी, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? तो भाई हम लोग जो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्सप्रेस हमारे पास क्या बेसिकली एक पैकेज है जो हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल, सॉरी हमारे सिस्टम कह रहा हूं मैं, हमारी एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। अब बात समझ में आई? क्लियर है? अच्छा भाई, अब वो इंस्टॉल होने के बाद कहाँ जाएगा? आप जाहिर सी बात है भाई, उसको इंस्टॉल कर रहे हो तो कुछ ना कुछ वो फाइल्स लेकर आएगा, कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होंगी उसकी या नहीं होंगी। आप अपने मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हो क्लास, तो भाई व्हाट्सएप की आपके मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, लेकिन बिहाइंड द सीन उसके भाई बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं आपके सिस्टम के अंदर, आपके मोबाइल फोन के अंदर, या नहीं होती, या बस वो डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाता है? बोलो भाई, होती है ना। आप अपने मोबाइल के अंदर npm इंस्टॉल व्हाट्सएप करते हो? npm इंस्टॉल व्हाट्सएप तो नहीं करते सर, ऐप स्टोर जाके, प्ले स्टोर जाके व्हाट्सएप की एप्लीकेशन क्या करते हैं भाई, इंस्टॉल करते हैं। तो जब भी आप अपनी कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल में भी भाई इंस्टॉल करते हो, तो बिहाइंड द सीन भाई उसके कुछ ना कुछ फोल्डर्स होते हैं, उसकी कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, कुछ ना कुछ फाइल्स होती हैं, ऐसा ही क्लास। तो भाई जब हम अपनी बैकएंड एप्लीकेशन के अंदर एक एक्सप्रेस का पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसके कुछ ना कुछ तो फोल्डर्स इंस्टॉल होंगे नहीं होंगे? तो भाई वो सारे पैकेजेस हमारे पास कहाँ पे इंस्टॉल होते हैं क्लास? नोड मॉड्यूल्स के अंदर। कहाँ पे इंस्टॉल होते हैं भाई? नोड मॉड्यूल्स के अंदर। क्लास यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? तो भाई जो लेट आए उनके लिए ये है कि भाई वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भाई घर जाके 5 मिनट की वीडियो देख लेना आप लोग, सही है ना क्लास? इसलिए भाई रिपीट कर देता आपके लिए। अभी हमने भाई डिस्कस सिंपल बस ये करा है, गिट इग्नोर की फाइल डिस्कस करिए। हमारे पास एक गिट इग्नोर की फाइल होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं भाई, वो फाइल और फोल्डर मेंशन करते हैं जो हमें गिटहब पे पुश नहीं करने होते।
ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था भाई, ये रिवीजन हो रहा था दरअसल। अच्छा, फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हमने लास्ट क्लास का जो कोड था क्लास नंबर 5 उसको कॉपी करा और पेस्ट करा, लेकिन हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट के अंदर नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं है। तो जब मैं अपने बैकएंड एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे एक एरर मिल रहा है, क्या, कैन नॉट फाइंड पैकेज एक्सप्रेस। क्या हमने जो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करा था, तो एक्सप्रेस हमारे पास क्या है, एक पैकेज है, तो वो हमारा जो सर्वर चल रहा है, जब हमारा प्रोजेक्ट चला तो उसे एक्सप्रेस नहीं मिला, इस वजह से उसने क्या करा भाई, एरर दे दिया। यहां तक बात समझ में आई? रिपीट करें भाई जरा आप लोग अपने टूटे फूटे अल्फाजों के अंदर कि हमारे क्या लॉजिक, क्या हुआ, क्या समझाया मैंने, क्या समझ में आया आपको? नोड मॉड्यूल्स नहीं मिले तो उसे पैकेज भी नहीं मिला सर, बिल्कुल सही है भाई। और इसके अलावा कुछ और ऐड ऑन करना चाहे भाई इसके अंदर मजीद? दोबारा से एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा सर। नहीं, हमने लेकिन गिटहब पे पुश कर दिया था ना उसको, और हमारे पास नोड मॉड्यूल्स कहाँ पे थे, दूसरे वाले सिस्टम पे थे। कल हमारी क्लास ऑडी में थी, अब हमने वहां पे काम करा तो वहां पे हमारे पास नोड मॉड्यूल्स हैं, लेकिन अब यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमने गिटहब से पुल लिया, मतलब पुल लेने का मतलब ये गिटहब पे हमारा कोड था, हमने बोला भाई गिटहब से सारा पुल मुझे मिल जाए, सारा कोड मिल जाए मुझे, लेकिन वहां नोड मॉड्यूल्स तो है ही नहीं। सही है, हाँ, हमने तो पुश ही नहीं करा गिटहब पे, तो पुल में आया भी नहीं। तो भाई अब इसका हल क्या है, मैं आपको जरा बताता हूँ। आपको वापसी अपने नोड मॉड्यूल्स क्या करने पड़ेंगे भाई, सारे इंस्टॉल करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा भाई, सारे नोड मॉड्यूल्स। अब लेट्स सपोज सर ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। अगर देखा जाए सर, अगर मेरे बैकएंड एप्लीकेशन के अंदर मैं लेट्स सपोज 50 पैकेजेस यूज करता हूं, कितने पैकेजेस, तो क्या मुझे 50 पैकेजेस फिर से रीइंस्टॉल करने पड़ेंगे एक एक करके, npm i एक्सप्रेस, फिर npm i uid, आगे जाके हम लोग 48 पैकेजेस और पढ़ेंगे भाई। तो क्या सर एक एक करके तो सुबह हो जाएगी हमारे पास वापसी, ये तो टाइम ज़ाया होगा हमारा, या नहीं होगा? तो भाई ये सब चीज़ें क्लास हमारे पास कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह मेंटेन हो रही हैं। आप सिंपल जाओ कौन सी वाली फाइल के अंदर, package.json। क्लास वेरी फर्स्ट डे भाई मैंने आपसे बात कही थी, package.json आपके प्रोजेक्ट की भाई सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है। क्यों भाई? कॉन्फ़िगरेशन, आपकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी बैकएंड एप्लीकेशन के अंदर, वो सारी की सारी कहाँ पे मेंटेन होंगी, package.json के अंदर। भाई ये package.json क्लास चिल्ला चिल्ला के बताएगा आपको, क्या करेगा, ये चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से पैकेजेस यूज हुए थे, सही है भाई, या हो रहे हैं। यहाँ पे देखो भाई package.json के अंदर क्लास हमने टाइप भी डिस्कस करा है, हमने मेन भी डिस्कस करा है, हमने स्क्रिप्ट भी डिस्कस करा है, ऐसा ही है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भाई एक और की, जिसका नाम क्या हमारे पास, डिपेंडेंसीज। क्या नाम है हमारे पास, डिपेंडेंसीज। हम अपने इस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, हम अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, उन सब की एंट्री विथ वर्जन हमारे पास डिपेंडेंसी के ऑब्जेक्ट के अंदर मेंटेन होती रहेगी। बात समझ में आई या नहीं आई? रिपीट करते सर, वापसी करते हैं भाई। इसकी मिसाल क्लास कुछ इस तरीके से है हमारे पास कि भाई कल की क्लास के अंदर कौन कौन बच्चा भाई प्रेजेंट था, मुझे कैसे पता चलेगा? अरे भाई तुम लोग को रोमी रोजा लग रहा है, मैं कह रहा हूँ कल की क्लास में कौन कौन एग्जाम भी दे रहा हूँ भाई, हाथ थोड़ी खड़े करने थे इसके अंदर। तुम लोग को भाई अभी से रोजा लग रहा है, क्लास मंगवाओ भाई, पार्टी वारी मंगवाओ तुम लोगों के लिए। भाई चला दो यार, इसी को टेंशन नहीं है यार, भाई ऐसी चला दो यार। ये हाँ अरे भाई प्लस का बटन होगा ना, इसको दबा दो बस, बस डन है। अच्छा भाई एग्जाम्पल क्लास, कल की क्लास के अंदर भाई कौन कौन बच्चा प्रेजेंट था, मुझे कैसे पता चलेगा? अटेंडेंस से।
ऐसा ही ना भाई। या मुझे अगर ये देखना है कि भाई मेरी क्लास के अंदर कौन कौन सा बच्चा भाई इनरोल हुआ था, तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई? अटेंडेंस शीट से पता चलेगा, क्योंकि अटेंडेंस शीट के अंदर भाई हर उस बच्चे का नाम होगा जो मेरी क्लास के अंदर इनरोल वेरी फर्स्ट डे से हुआ है। तो भाई इसी तरह पैकेट.जेसन के अंदर हमारे सारे पैकेजेस क्या होते हैं? क्लास लिस्ट डाउन होते हैं। हमारे पैकेट.जेसन के अंदर क्या होते हैं भाई? जितने भी पैकेजेस हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल करते हैं वो सारे के सारे क्लास क्या होते हैं? हमारे पास लिस्ट डाउन होते हैं। और कहाँ पे होते हैं भाई? डिपेंडेंसी के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो भाई अगर मैं आपको बोलूं, आप बिल्कुल मतलब मिसाल के तौर पे भाई एक ऐसे बंदे हो जो एक प्रोजेक्ट के ऊपर आए हो काम करने, जो पिछले 1 साल से चल रहा है, जो पिछले 1 साल से चल रहा है, और अगर आपको ये देखना हो कि भाई इस एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से पैकेजेस यूज हो रहे हैं, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज यूज हो रही हैं, तो आप लोग किस तरह देखोगे क्लास? पैकेट.जेसन में जाओगे और फिर कहाँ जाओगे? डिपेंडेंसीज में जाओगे और अपने पैकेजेस देख लोगे। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ भाई, मैं काम करता हूँ ना, मैं हायरिंग माइंड का भाई बैकएंड खोलता हूँ, मेरे पास यहाँ पे रेपो रखी हुई है भाई, किस चीज़ की? हायरिंग माइंड के बैकएंड की। मैं आपसे कहता हूँ भाई मुझे ये देखना है कि मैं एज अ डेवलपर हायरिंग माइंड के ऊपर, अच्छा ऐसा डेवलपर नहीं भाई, मैं बिल्कुल नया बंदा आया हूँ हायरिंग माइंड के एप्लीकेशन के ऊपर, मुझे ये देखना है कि भाई हायरिंग माइंड वाले अपने बैकएंड के अंदर कौन कौन से पैकेजेस यूज कर रहे हैं। कैसे देखूंगा मैं? पैकेट.जेसन की फाइल में जाएंगे और फिर कहाँ जाएंगे? डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो भाई हमारे पास ये सारे पैकेजेस बैकएंड एप्लीकेशन के अंदर यूज हो रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास भाई गूगल के जनरेटिव AI है, AWS का SDK है, एक्सियोस है, Bcrypt है, कोर्स है, क्रिप्टोजेस है, और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास। क्लास बात समझ में आई? तो भाई हम लोग ये सारे पैकेजेस अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर रहे हैं। क्लास बात समझ में आई? तो भाई अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन में ये चेक करना है कि भाई इसमें कौन कौन से पैकेजेस यूज हो रहे हैं, तो आप लोग कहाँ जाओगे? सबसे पहले पैकेट.जेसन की फाइल में और डिपेंडेंसीज के अंदर। आपको किसी भाई जूनियर या कोई सीनियर से पूछने की जरूरत नहीं है, और पूछते भी नहीं है भाई, बेइज्जती फील होगी। वो खुद बोलेगा भाई क्या पैकेट.जेसन के बारे में तुम्हें नहीं पता? क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो सर आगे की बात बताएं आप, ये समझ में आ गया। प्रोजेक्ट कैसे चला ये तो बताया, आप इंस्टॉल करना पड़ेगा भाई। तो चले भाई हमें ये तो एटलीस्ट पता चला कि हमारे पास अभी करंटली ये 2 पैकेजेस हैं जो हमें इंस्टॉल करने हैं। तो क्या मैं मैन्युअली एक एक करूं? क्या मैन्युअली में एक एक करूं? नहीं भाई, ये अभी 2 हैं, ये अभी कितने क्लास हमारे पास? 2 हैं। अगर हायरिंग मैन की तरह मेरे पास हो भाई 10-15 मिनट कहीं नहीं गए, 10-15 मिनट कहीं नहीं गए भाई। आप सिंपल यहां पे कमांड लिखो, क्या? npm i या मतलब npm install, npm i लिखो या npm install लिखो, बात क्या है? एक ही है। सही है क्लास? और सिंपल क्या मार दो भाई? इंटर मार दो। तो जैसे क्लास आपने npm i करा या npm install, एक ही बात है, npm install करा, तो भाई आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज है, जितनी भी क्या है? डिपेंडेंसीज है, जितनी भी डिपेंडेंसीज है नोड पैकेज में से क्या करेगा भाई? सारे के सारे इंस्टॉल कर देगा। बात समझ में आई? देखो भाई कौन सा फोल्डर आ गया हमारे पास? आ गया नोड मॉड्यूल्स या नहीं आया? तो जैसे हमने npm i करा तो हमारे पास जितनी भी क्लास डिपेंडेंसीज है, जितने भी पैकेजेस हमारे पास लिस्ट डाउन है, वो सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। अब करें भाई, चलाएं सर्वर, npm स्टार्ट। क्या हुआ भाई? सर्वर रनिंग ऑन http://localhost:5000। तो हमारा सर्वर यहाँ पे भाई रनिंग फेज पर आ गया। तो बताओ भाई क्लास समझ में आया या अब भी नहीं आया समझ में भाई? क्लियर है यहाँ तक? कितने लोगों को क्लियर है? अच्छा भाई ये सर इतना डिटेल में क्यों करवा दिया? आसान टॉपिक था भाई या मुश्किल था? आसान था। आगे जाके हम लोग रिएक्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट.जेएस पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे आगे जाके। सेम प्रोसेस, सब क्या हमारे पास? सेम प्रोसेस। पैकेट.जेसन की फाइल जहां भी मिले जिंदगी के अंदर, प्रोसेस क्या है सबका? सेम। कॉन्सेप्ट क्या है? सेम है। आपके पास डिपेंडेंसीज ऑब्जेक्ट के अंदर हमेशा जितने भी पैकेजेस आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल करें, सारे के सारे क्या होंगे भाई? लिस्ट डाउन होंगे।
सारे इंस्टॉल करने, npm इंस्टॉल करोगे, जितने पैकेजेस लिस्ट डाउन होंगे क्लास सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई, इंस्टॉल हो जाएंगे। अब लेट सपोज भाई हैरी मैन की एप्लीकेशन में मैं काम कर रहा हूँ, सही है, और packet.json की फाइल मुझसे क्या हो जाए, खो जाए, रिमूव हो जाए, तो प्रोग्राम तो बढ़ गया। अच्छा, मैं फिर भी अपने प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन कर लूंगा, मैं फिर भी वापस सारे पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल, लेकिन भाई उसमें लगेगा बहुत अच्छा खासा टाइम। क्या लगेगा उसमें, बहुत खासा अच्छा खासा टाइम। फिर वो 15-20 मिनट का काम नहीं होगा, वो फिर घंटा 2 घंटा भाई आराम से खा जाएगा, हो सकता है पूरा दिन खा जाए। सही है भाई। अभी हायरिंग माइंड के अंदर मिसाल के तौर पे भाई 10-15 होंगे पैकेजेस, डिपेंडेंसीज। अगर मैं आपको कोई भाई मिसाल दूं एक बड़ी एप्लीकेशन की, जैसे भाई फेसबुक लाइक एप्लीकेशन की बात करें, तो कितनी डिपेंडेंसीज होंगी उसके अंदर, सही है भाई, हजारों की तादाद में हो सकती है। तो वहां तो भी बहुत बड़ा मसला ही है, या नहीं है? तो भाई आप लोग भी जब क्लास किसी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, एक बड़ी एप्लीकेशन के ऊपर काम करोगे, तो भाई आपको बहुत सारे पैकेजेस मिल सकते हैं, सही ना क्लास? तो भाई मेरे समझ में आया नहीं आया, क्लियर है? तो हमने क्या क्या डिस्कस करा भाई, हम लोगों ने डिस्कस करा गिट इग्नोर की फाइल, हम लोगों ने क्या डिस्कस करा भाई, फिर नोड मॉड्यूल डिस्कस करे, फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस करा भाई, पैकेट.json और डिपेंडेंसीज। क्लास यहाँ तक क्लियर है भाई? भाई सबसे पहले जो हम लोगों ने एक फाइल बनाई थी, कहाँ गई भाई हमारी फाइल, बैकएंड टॉपिक्स, उसको जरा मेंटेन कर लेते हैं भाई। और आप लोग बताओ भाई हम लोगों ने क्या क्या कर लिया अभी तक। अच्छा भाई, गेट, पोस्ट, बेसिक एपीआई, CRUD, क्रिएट, CRUD एपीआई। अच्छा ये तो क्लास कौन सी हो गई ये तो? अच्छा 4 में तो प्रोजेक्ट ही नहीं आ रहा, फाइल ही नहीं आ रही भाई, ये वाली बनाई नहीं थी। तो हमने 4 क्लास में क्या पढ़ा था, याद है कुछ? यही पढ़ा था ना हम लोगों ने, तो ये यहाँ पे अच्छा सही है, शायद मैंने सही है। अच्छा भाई ये मतलब क्लास 4 हो गई हमारी, है सही है। फिर हम लोगों ने कल क्या पढ़ा भाई क्लास 5 के अंदर? अच्छा भाई आपके पास सारी वीडियोस है, आप लोग देख भी रहे होगे, तो अगर इसके अंदर कोई चीज़ मैं मिस कर दूं भाई, तो क्लास लाजमी भाई इसके अंदर ऐड कर देना मुझे। ऐसे मैं क्यों मेंटेन कर रहा हूँ भाई, कि हमें लास्ट टाइम मतलब हमें एंड में पता हो, पिक्चर हमारी क्लियर हो कि हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं और क्या चीज़ें हमारी रहती हैं, सही ना क्लास? वरना भाई क्लासेस इतनी सादा होंगी, इसकी भी हमारे पास 10, 15, 20, 25 क्लासेस चली जाएंगी, वो पता नहीं चलेगा भाई क्या पढ़ चुके हैं और क्या हमें और मजीद पढ़ना है। तो भाई गेट, पोस्ट के बारे में पढ़ा था, बेसिक एपीआई हमने बनाई थी, और हम लोगों ने एक CRUD एपीआई बनाई थी और हिट करना सीखा था। अच्छा भाई क्या हो रहा है? लास्ट क्लास के अंदर भाई हमने क्लास क्या करा था, डेटा मैनेजमेंट करी थी भाई यूजिंग फाइल सिस्टम का मतलब क्या हमारे पास, FS, ऐसा ही है। मतलब हम लोगों ने भाई अपनी एपीआईज क्रिएट करी थी, और क्या करता भाई हम लोगों ने अपना CRUD मेंटेन करा था। भाई डेटा मैनेजमेंट कह दो या फिर क्या कह दो क्लास, एक CRUD ऑपरेशन कह दो, क्या कह दो, एक CRUD ऑपरेशन कह दो। अच्छा भाई आज हम लोगों ने क्या डिस्कस करा भाई, गिट इग्नोर डिस्कस करा। आज हम लोगों ने क्या डिस्कस करें भाई, फिर सही है, और पैकेट.json की फाइल डिस्कस करी कि हमारे पास पैकेट.json की फाइल के अंदर बेसिकली हमारे पैकेजेस की डिपेंडेंसीज क्या होती हैं भाई, हमने वो सारी चीजें क्लास डिस्कस। अच्छा मैं इसका ऑब्जेक्ट पूरा रखता हूं कि आपको याद रहे कि डिपेंडेंसीज का मतलब क्या है। क्लास यही सब था या कुछ और था? अच्छा भाई हमारे पास पूरा CRUD कंप्लीट नहीं हुआ था, हमने क्रिएट करा था, हम लोगों ने रीड करा था गेट ऑल, फिर हम लोगों ने अपडेट करा था, तो हमारे पास डिलीट रहता है और हमारे पास सिंगल गेट रहता है, ऐसा ही है। तो चलें भाई इन सब चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं, और इंशाल्लाह भाई मजीद जो हमारे पास भी दूसरे टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई हमने एक और चीज़ डिस्कस करी थी क्लास, UUID भी डिस्कस करी थी, पोस्टमैन डिस्कस करा हम लोगों ने, उसके बाद फिर हम लोगों ने एक अदद बॉडी पार्सल, याद है, भूल गए? याद है ना भाई? ये हमारे पास क्लास 1 और 2 का टॉपिक था, फिर ये 3 का था हमारे पास, ऐसा ही है। फिर हमारे पास ये 4 का था, फिर हमारे पास क्लास 5 हो गई, और ये हमारी क्लास कौन सी भाई है? चलो भाई लिख भी देते हैं क्लास, ये कौन सी हमारी क्लास 1
और क्लास 2। फिर हमारे पास क्या था भाई, क्लास 3, और फिर हमारे पास क्या था भाई, क्लास 4, और ये हमारे पास क्या था भाई, क्लास 5, और ये हमारे पास क्या था भाई, क्लास 6। पोस्टमैन में डिस्कस करा था भाई क्लास 4 के अंदर। क्लास ऐसा ही है ना, या ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमारा क्लास प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। हमने लास्ट क्लास के अंदर भाई जो जो पढ़ा था उसका रिवीजन बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, क्योंकि वीडियो आपके पास मौजूद है, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या भाई बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो भाई हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्रिएट यूज़र कर लिया था, गेट ऑल यूज़र कर लिया था, और हमने क्या कर लिया था भाई, अपडेट यूज़र कर लिया था। तो चलें भाई अब हम बनाएंगे क्लास क्या, डिलीट यूज़र। क्या बनाएंगे भाई, डिलीट यूज़र। तो हमारे पास यूज़र की फाइल मौजूद है जिसके अंदर हमारे सारे यूज़र एज अ स्ट्रिंगिफाई क्या है भाई, मौजूद है। तो सर सबसे पहले काम करते हैं, पोस्टमैन की एपीआई खोलते हैं, सॉरी पोस्टमैन खोलते हैं, और पोस्टमैन के अंदर हम लोग क्लास अपना भाई क्या गेट करते हैं, इस रिक्वेस्ट को गेट करते हैं। अच्छा भाई एक और चीज़ स्टार्ट करने से पहले, हम लोगों ने भाई डिस्कस करा था एपीआई को, याद है, भूल गए? हमने डिस्कस करा था एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हमारे पास एपीआई क्या होती है भाई, क्लाइंट साइड को सर्वर साइड से कम्युनिकेट करवाती है, ऐसा ही है। एपीआई एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिसके अंदर दो प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, कर पाती हैं, ऐसा ही क्लास। तो सर हम लोग एपीआई कब बनाएंगे? अब सवाल ये है भाई, सर सर्वर बना रहे हैं तो सर्वर के अंदर तो सबसे मेन चीज़ हमारे पास क्या है भाई, एपीआई। तो हम लोग एपीआई कब बनाएंगे? सही है भाई। तो भाई हम लोग एपीआई बना गए, हमने एपीआई बना ली। जैसा आ रहा क्लास आपको ये ऐप डॉट पोस्ट, ऐप डॉट गेट, ये सारी की सारी आपकी एपीआईज है, ये सारी की सारी क्या आपकी एपीआईज। आपको इसका शायद कॉन्सेप्ट ना हो कि भाई एपीआई है, लेकिन ये सारी हमारे पास क्या है क्लास, एपीआईज है। हमने अपने सर्वर के अंदर भाई सामने क्लास 4 एपीआईज आपको लिस्ट डाउन नजर आ रही होंगी। एक गेट की एपीआई है, क्या एक क्लास गेट की एपीआई है जिसका यूआरएल क्या है स्लैश, एक पोस्ट की एपीआई है जिसका यूआरएल क्या है क्रिएट यूजर, एक और गेट की एपीआई है जिसका यूआरएल क्या है गेट ऑल यूजर, एक और एपीआई है क्लास पोस्ट की जिसका यूआरएल क्या है अपडेट यूजर। क्लास बात समझ में आ रही है? तो भाई ये सारी क्लास हमारे पास क्या होती है, एपीआईज होती हैं। अब हमारे पास एपीआईज की भी भाई बहुत सारे क्लास फॉर्मेट होते हैं, हम और मजीद उसको भाई इंशाल्लाह एडवांस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सर सबसे पहले तो काम करें, हमारे पास हमारी जो एक एपीआई है गेट ऑल यूजर की, उसको ज़रा कॉल करें। मुझे चेक करना है कि मेरी एप्लीकेशन के अंदर कितने यूजर्स मौजूद हैं। तो भाई काम करते हैं http://localhost:5000 और क्या करा भाई, गेट ऑल यूजर, बोलो भाई, कॉल कर दिया, हिट करें इसको। तो जैसे ही क्लास मैंने इसको हिट करा, क्या मिल गया मुझे, 3 यूजर मिल गए। तो भाई हमारी एप्लीकेशन में 3 यूजर हैं, जाफर अमान, जाफर और मोहम्मद सुफियान। क्लास कोई मसला, कोई सवाल? चलें भाई एपीआई बनाते हैं। एपीआई किस चीज़ की बनाते हैं क्लास? सबसे पहले अब डिलीट की। किसकी बनाते हैं भाई? डिलीट। मुझे भाई इस जाफर को क्या करना है, डिलीट करना है। बताओ भाई क्लास डिलीट किस तरह होगा? आईडी की मदद से, यूयूआईडी की मदद से। सर देखें इस जाफर अमान के पास एक यूनिक आईडी है, इस जाफर अमान के पास क्या है, यूनिक आईडी। इस आईडी के बिहाफ पे हम इस यूजर को पहले फाइंड करेंगे। क्या करेंगे भाई? पहले फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद उसको हम क्या कर देंगे भाई, डिलीट कर देंगे। बात समझ भाई? देखो भाई होगा क्या, सबसे पहले मैं सारे यूजर्स बुलवाऊंगा। क्या करूंगा सबसे पहले भाई, जितने यूजर्स हैं भाई सब आ जाए। तो रीड फाइल करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा भाई रीड फाइल जब मैं करूंगा तो मुझे सारा डेटा मिलेगा स्ट्रिंगिफाई के अंदर। किसमें मिलेगा भाई? स्ट्रिंगिफाई। मुझे रीड करना है, क्या करूंगा उसको, पार्स करेंगे। जब पार्स कर देंगे तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या एरे के अंदर से कोई चीज आप फाइंड कर सकते हो? कर सकते हैं भाई, या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना भाई। एक एरे है, एरे के अंदर आपके पास 3 ऑब्जेक्ट हैं। मैं कहता हूं आईडी के बिहाफ पे एक ऑब्जेक्ट फाइंड करो, कर सकते हैं ना भाई? कर देंगे भाई। लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि भाई एक ऑब्जेक्ट है उसको फाइंड करो और जो उसका इंडेक्स नंबर हो वो मुझे मिल जाए। क्या यूज करेंगे?
फाइंड इंडेक्स। क्या यूज करेंगे भाई? फाइंड इंडेक्स। भाई हमारे पास दो मेथड होते हैं क्लास, एक फाइंड होता है और एक फाइंड इंडेक्स होता है। पढ़ाया ना मैंने या नहीं पढ़ाया? पढ़ाया ना भाई। एक होता है फाइंड, दूसरा क्या होता है? फाइंड इंडेक्स। फाइंड ये करता है भाई, वैल्यू फाइंड करता है और आपको वैल्यू रिटर्न करता है। और फाइंड इंडेक्स क्या करता है? फाइंड करेगा वैल्यू और आपको उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। याद है ना भाई? इंडेक्स नंबर हमारे पास आ गया, हमने क्या करा? एरे के अंदर से उस इंडेक्स नंबर को रिमूव करा और वापसी उस एरे को फाइल के अंदर ओवरराइट कर दिया। स्टेप समझ में आया या नहीं आया? पहले डेटा मंगवाया, स्ट्रिंगिफाई पार्स करेंगे, फिर आईडी हम भेजेंगे फ्रंट एंड से या नहीं भेजेंगे? पोस्टमैन से आईडी भेजेंगे, भाई इस फला यूजर को क्या कर दो? डिलीट कर दो। तो आईडी के बिहाफ पे उस यूजर को फाइंड करेंगे कि भाई इसको फाइंड करके लाओ। तो जैसे वो फाइंड करके लाएगा, मैं कहूंगा भाई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए ना, उसकी वैल्यू चाहिए, बल्कि उसका इंडेक्स नंबर चाहिए। करके देखते हैं भाई, आ जाओ। क्लास हमने क्या करा भाई? ऐप डॉट पोस्ट। क्या करें? ऐप डॉट पोस्ट। मैंने बोला भाई क्लास क्या सिंपल, डिलीट यूजर। या तो कोई मसला? हमने भाई एक एपीआई बनाई क्लास जिसका यूआरएल क्या है हमारे पास? डिलीट यूजर। हमने एक फंक्शन पास करा जिसे मैंने क्या बोला भाई? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। कोई मसला? भाई पोस्टमैन से आईडी आएगी, किस में आएगी आईडी? बॉडी में आएगी आईडी? किस में आएगी? पैराम्स। मैंने पैराम्स हैंडल कर ली यहाँ पे, क्या हैंडल करें? नहीं करें ना भाई, क्या करना पड़ेगा पैराम्स को हैंडल? तो भाई कॉलन, डायरेक्ट कॉलन लगेगा, पहले स्लैश फिर कॉलन और यूजर आईडी। क्लास क्लियर है या नहीं है? क्लियर। कंसोल डॉट लॉग कहां मिलेगी यूजर आईडी? पैराम कहां मिलेगा? बताएं भाई। रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स और डॉट आईडी नहीं होगा, यूजर आईडी होगा। यूजर आईडी क्यों होगा? क्योंकि हमारे पैराम्स का नाम क्या है? यूजर आईडी। अगर मैं इसका नाम रख दूं जाफर, तो पैराम की आईडी क्या होगी? सॉरी, पैराम की क्या होगी हमारे पास? जाफर होगी। याद है ना भाई? चलें भाई पोस्टमैन से भेजते हैं। कॉपी करा, मैंने बोला भाई रिक्वेस्ट क्रिएट करो, किसकी? अब पोस्ट की। और क्या यूआरएल क्या है? डिलीट यूजर स्लैश उसके बाद यूजर आईडी। किसको डिलीट करना है? जाफर अमान को, जाफर को, मोहम्मद सुफियान को? जाफर को। तो जाफर की आईडी क्या करी भाई? यहां से कॉपी करी और यहां पे एज अ पैराम्स क्या कर दिया? उसको पास कर दिया। हिट करें क्लास? तो भाई हिट करा, हमारे पास यहां पे क्या हुआ? क्लास पैराम की आईडी आ गई या नहीं आई? यहां तक क्लियर है या नहीं है? क्लियर। तो चलें भाई, तो सबसे पहले क्लास मैंने क्या करा भाई? जो हमारे पास यूजर्स हैं उसको गेट करो। जो हमारे पास यूजर्स हैं उनको क्या करो भाई? सबसे पहले गेट करो। तो मैंने बोला भाई कॉन्स गेट डेटा इक्वल्स टू, फाइल रीड करनी है, fs डॉट रीड फाइल सिंक। फाइल का नाम क्या है? यूजर्स डॉट txt और उसके बाद utf8 कंसोल डॉट लॉग गेट यूजर। हिट करते हैं भाई, एपीआई हिट करी, हमारे पास सारे यूजर्स आ गए क्लास। क्या ये हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है? नहीं सर, ये क्या है? ये तो स्ट्रिंग है सर, हमने स्ट्रिंगिफाई करा था। क्या कर दें इसको? पार्स कर दें। तो मैंने बोला भाई कॉन्स्ट पार्स डेटा, तो भाई जेसन डॉट और उसमें क्या रख दो? गेट डेटा रख दो। ओ सॉरी, क्या रख दो भाई? और क्या कंसोल करवा लो? पार्स डेटा को कंसोल करवा लो। क्लास क्लियर है? लास्ट क्लास में कर चुके हैं भाई। हिट करा, पहले स्ट्रिंगिफाई मिला, उसके बाद हमने क्या करा? डेटा को पार्स कर दिया। क्लास क्लियर है? इस एरे के अंदर
इस एरे के अंदर मुझे इस आईडी के बिहाफ पे ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, कैसे होगा? कंडीशन लगेगी, लेकिन मेथड कौन सा यूज करेंगे? फाइंड का या फाइंड इंडेक्स का? फाइंड इंडेक्स का। क्यों? क्योंकि मुझे इंडेक्स नंबर चाहिए। तो कॉन्स्ट इंडेक्स नंबर, ऐसा ही है। तो मैंने बोला भाई पार्स डेटा डॉट फाइंड इंडेक्स। क्लास क्लियर है? फाइंड इंडेक्स क्या लेगा आपसे? एक कॉल बैक फंक्शन। यहां पे आपको क्या मिलेगा? यूजर मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक काम करते हैं भाई, सारे कंसोल बंद, और हमने इस फाइंड इंडेक्स के अंदर क्या करा? यूजर को कंसोल करवा दिया। क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए भाई? बात समझ में आ रही है? हमने सिंपल अपने एरे के ऊपर फाइंड इंडेक्स चलाया, मतलब एक हमारे एरे के ऊपर क्या होगा भाई? अल्टरेशन चलेगी या नहीं चलेगी। तो एक एक करके भाई जो उसकी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे कंसोल होती रहेंगी। हिट करा, क्लास क्या हुआ? यहाँ पे एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गए या नहीं हुए? अगर मुझे पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? आईडी चाहिए। तो क्या करूं मैं? यूजर डॉट आईडी। फिर से हिट करते हैं भाई, हिट करा, क्लास क्या हुआ? यहाँ पे आईडी मिल गई या नहीं मिली? भाई आखिरी वाली की आईडी क्यों नहीं मिली? अच्छा सही है, जब मैंने अपडेट किया तो उसके अंदर आईडी नहीं थी। चलो भाई कोई टेंशन नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है भाई। कॉन्सेप्ट तो याद है ना सबको? गलती हो गई भाई हम लोगों से, आप लोग सही कर लेना भाई, हम भी इंसान है, रोजा लग गया मुझे कल। तो भाई हमारे पास क्लास, हमें क्या करना है? इन आईडीज को अब मैच करवाना है। किसके साथ? पैराम वाली आईडी के साथ। तो हमने लगाई भाई कंडीशन, इफ यूजर डॉट आईडी अगर किसके इक्वल हो? रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट यूजर आईडी के। सही है भाई? तो ये कंसोल करवाना, अदरवाइज कंसोल ना करवाना। क्लास क्लियर है? हिट करा, हमें कौन सा वाला क्लास आईडी मिल गई? जो हमने हिट करी है। एक काम करते हैं भाई, यूजर करवाते हैं प्रिंट। क्या करवाते हैं? प्रिंट। हिट करा, कौन मिल गया भाई? जाफर मिल गया या नहीं मिला? अब इसको रिटर्न करवा दो बस। क्या करवा दो इसको? रिटर्न। तो मैंने बोला भाई रिटर्न कर दो, किसे? यूजर को। क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? अब मुझे बताओ इंडेक्स नंबर में क्या मिलेगा मुझे? कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स नंबर। सही है भाई? आप लोग मुझे तुक्का लगा के बता दो भाई, जाफर का इंडेक्स नंबर कौन सा है? 2 है ना? वाह भाई वाह, 2 इंडेक्स नंबर है। क्या भाई? 1। तो जब मैं भाई इसको हिट करूंगा तो इंडेक्स नंबर क्या मिलेगा मुझे? क्लास हिट करा, क्या मिला? इंडेक्स नंबर 1। अब मुझे बताओ भाई, एक एरे है, उसके अंदर से अपनी मर्जी से एक जगह से वैल्यू रिमूव करनी है, क्या यूज होगा? स्प्लाइस। अब जिनको ये वाली बात नहीं पता थी ना, क्लास बैच सेक्शन की क्लास चल रही है, सही है भाई, मैं बात कर लेता हूँ, आप जाके उसके अंदर एडमिशन भी ना लो, जाके बैठ जाओ। मैं सवाल रिपीट करूँ फिर से? मैंने सवाल क्या करा था? सवाल मेरा ये है कि भाई एक एरे है, उस एरे के अंदर से मुझे एक वैल्यू अपनी मर्जी से क्या करनी है भाई? डिलीट करनी है। क्या यूज करेंगे? स्प्लाइस। तो मैंने बोला भाई पार्स डेटा डॉट स्प्लाइस। कहां से स्टार्ट करना है? काश ये दिन ना देखना पड़ता मुझे भाई। स्प्लाइस भूल गए तुम लोग भाई। 1 0। ओ भाई पहले तो मुझे बताओ स्प्लाइस कितनी वैल्यूज लेता है? कौन कौन से लेता है? एंडिंग पॉइंट नहीं लेता भाई ये।
फिर रिपीट करो भाई सारा। अबे सामने लिखा हुआ है, अल्लाह के बंदो, सामने लिखा हुआ है। चलो उसने तो बता दिया, बिल्कुल सही बताया उसने, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि भाई सिर्फ जबान नहीं चलानी होती, दिमाग भी चलाना पड़ता है। सामने लिखा हुआ है फिर भी सर ये फलाना ढिमकाना, अबे भाई जिहाद पे थोड़ी जा रहे हैं। स्प्लाइस लिखता है भाई तीन चीजें, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब कि भाई कहां से मैं स्टार्ट करूं। सेकंड डिलीट काउंट, अगर मैं डिलीट काउंट 1 दूंगा तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या हो जाएगा भाई, डिलीट हो जाएगा। और अगर मैं डिलीट काउंट करके दूं 0 तो कोई भी चीज डिलीट नहीं होगी। और थर्ड वैल्यू होती है क्या, ऐड करना है। हमारे केस में हमें कोई चीज ऐड करनी नहीं है, मुझे सिर्फ डिलीट करना है। तो मैं कहता हूं भाई इंडेक्स नंबर, जो इंडेक्स नंबर फाइंड हुआ है वो, उसको क्या कर दो भाई, डिलीट कर दो। 1 का मतलब क्या है, उसे डिलीट कर दो। अब आया समझ में, अब भी नहीं आया समझ में, आया समझ में या नहीं आया? तो भाई स्प्लाइस इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है भाई, जो हमारा इंडेक्स नंबर आया है स्टार्टिंग पॉइंट 1 स्टार्टिंग पॉइंट है। अबे भाई ये देखो एक एरे है 1 2 3, मुझे 2 डिलीट करना है। 2 क्या करना है मुझे, तो मैं बोलूंगा भाई स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1, क्योंकि 2 का इंडेक्स नंबर क्या है 1। डिलीट कितने करने, एक ही डिलीट करना है ना, तो एक डिलीट काउंट दे दिया। और उसके बाद कुछ ऐड करना है, नहीं करना, तो पैरामीटर ही उसका नहीं देंगे। तो ये हो रहा है भाई। अब आया समझ में, अब भी नहीं आया, अब नहीं आया तो भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इंडेक्स नंबर और 1। क्लास क्लियर है या नहीं है क्लियर? कंसोल करवा लेते हैं भाई पास डेटा को, पता चल जाएगा कि भाई इसमें जाफर है या नहीं है। हिट करा, जाफर है इसमें, नहीं है भाई। तो बोलो बोलो, करेंगे ना अभी, अभी तो सिर्फ समझा रहा हूं ना मैं। इधर समझ में आया क्लास या नहीं आया? अब क्या करें भाई, इस पार्स डेटा को इस फाइल से ओवरराइट करवा दो भाई। तो क्या होगा भाई क्लास, फिर से fs डॉट राइट फाइल सिंक यूजर डॉट txt और जेसन डॉट पार्स डेटा। क्लास क्लियर है? ये सब हो जाए तो क्या करना भाई, रिस्पॉन्स डॉट यूजर डिलीटेड। क्लास क्लियर है? हिट करें भाई, मैंने हिट करा, क्या हुआ भाई, यूजर डिलीटेड। गेट ऑल यूजर करें, तो गेट ऑल यूजर करा, क्या हुआ भाई, अच्छा सॉरी, हमने फाइल का नाम क्या रख दिया भाई, यूजर। तो यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट हो गई बजाय फाइल ओवरराइट करने के। तो भाई यूजर्स कर दो इसको, फिर से हिट करें। अब हिट करा, यूजर डिलीटेड, सारे यूजर लेकर आओ, तो हमारे पास जाफर वाला यूजर नहीं है। क्लास समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? तो भाई इस तरह हम लोग अपना डिलीट वाला भी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे। हाँ भाई, कहाँ पे, यहाँ पे ये मेथड है, ये एपीआई नहीं है, ये हमारे पास क्या है, मेथड। और हमने अभी सिर्फ और सिर्फ कितने मेथड पढ़े, गेट और पोस्ट, कोई भी मेथड हो सही है। मतलब जो काम हम डिलीट में कर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं डिलीट बहुत स्पेशल होगा, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ नाम है। हम सारे इंसान बैठे हुए यहाँ पे, मैं तो इंसान हूँ भाई, तुम लोग अपना डिसाइड कर लो भाई। इतनी खामोशी से पता चलता है कि तुम लोग इंसान नहीं बैठे हुए, मैं तो इंसान हूँ, सारे इंसान बैठे हुए यहाँ पे, सही है भाई। इतना कंफ्यूज, इंसान बोलने में कंफ्यूज हो भाई तुम लोग, अल्लाह रहम करे। तो भाई सब नाम का फर्क है हमारे में ना, है सारे इंसान। तो इसी तरह भाई सारे हमारे पास क्या है, सेम है। फर्क क्या है, बस नाम का फर्क है, सही है भाई। बताऊंगा इंशाल्लाह, एचटीडीपी मेथड्स पढ़ेंगे, इसको कहते हैं एचटीडीपी मेथड्स। बताऊंगा इसको डिटेल के अंदर भाई क्या होता है और क्या नहीं होता, कब क्या और कहाँ किस तरह यूज
करना है। सही है भाई। गेट के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, अलग होती हैं। पोस्ट थोड़ा अलग होता है, पुट सेम टू सेम पोस्ट की तरह होता है। सही है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वाइज चेंज हो जाता है। अब डिलीट है, अच्छा फिर पुट और पैच देखा जाए तो भाई मतलब सेम है, लेकिन वही कॉन्सेप्चुअल वाइज इसमें भी क्या था, थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती है। अब डिलीट थोड़ा सा चेंज है पोस्ट पुट और पैच से, लेकिन काम इससे भी हो जाता है हमारा सारा। सही है भाई। क्लास क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब मुझे बताओ, सिंगल यूजर भी करके दिखाऊं क्या मैं, या वो आप लोग खुद कर लोगे? वो तो खुद कर लोगे ना भाई, या उसमें कोई बहुत बड़ा मसला है या बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है उसके अंदर? बताएं भाई, यहां तक क्लियर है या नहीं है क्लियर भाई? तो भाई क्लास हमने क्या क्या डिस्कस करा भाई? क्रिएट यूजर, गेट यूजर और अपडेट यूजर, और हमने उसके लिए भाई एक txt की फाइल क्रिएट करिए, फाइल मेंटेन करिए। मैं चाहता तो भाई हम लोग txt की फाइल के बजाय भी कुछ और भी चीज़ें हम लोग इसके अंदर कर सकते थे। मिसाल के तौर पे भाई मैं इसके अंदर एक जेसन की फाइल बना लेता। क्या करता? मैं एक जेसन की फाइल बना लेता। जेसन की फाइल बहुत अच्छी रहती, हमें बार बार पार्स और स्ट्रिंगिफाई करने की ज़रूरत ना पड़ती। सही है भाई। हम जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेते। जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर हमारे पास एक क्या होता है भाई, एरे होता है एम्प्टी, और हम इन एपीआईएस की मदद से उस एरे को क्या करते रहते भाई, मेंटेन करते रहते। बात समझ में आ रही क्लास या नहीं आ रही? तो हमारे पास तरीकेकार तो बहुत सारे थे, लेकिन हमने वो तरीका भाई चूज करा जो थोड़ा सा क्या था भाई, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। क्यों? क्योंकि भाई हमें फाइल सिस्टम को भी क्या करना था भाई, डिस्कस करना था। कोई मसला, कोई सवाल? बोलो भाई। नहीं है? आगे बढ़े? चलें जी आगे बढ़ते हैं भाई। भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या करवाएं आपको? हाँ भाई क्लास, कोई नेक्स्ट टॉपिक बताओ भाई मुझे। मोंगोडीबी भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोंगोडीबी में सोच रहा हूँ आज नहीं कर रहा हूँ, पहले आप तो थोड़ा उसके ऊपर प्रैक्टिस करो अपनी, फिर मोंगोडीबी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हम लोग। कब? नेक्स्ट वीक के अंदर। क्लास फ्रंट एंड से इंटीग्रेशन करवाऊँ मैं इसकी? फ्रंट एंड से इंटीग्रेशन करवाएं थोड़ी बहुत? अच्छा है भाई, थोड़ी बहुत कर लेते हैं। ये गेट यूजर वगैरह वाली कर लेते हैं कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, कि हमारे पास अब हमारा ही फ्रंट एंड है और हमारा ही बैक एंड है। हमने एक दफ़ा वो फेक प्रोडक्ट वाली एपीआई कॉल करते हैं फ्रंट एंड के अंदर, तो वहाँ पे फ्रंट एंड तो हमारा था लेकिन एपीआई हमारी नहीं थी। आज के सिनेरियो में क्या होगा? फ्रंट एंड भी हमारा होगा और बैक एंड भी हमारा होगा, मतलब हम भाई जेकान शिकरे होंगे। सही ना क्लास? सब कुछ हमारा होगा। भाई रोजा तो नहीं लग रहा? लग रहा तो पानी पिलाऊं? क्या कह रहे हो भाई? जूस पियोगे? फ्रूट खाओगे? तुम्हारे लिए फ्रूट में क्या लाऊं? भाई मैं तो कब करोगे इफ्तार तुम बताओ मुझे, नहीं तो मैं खुद करवाऊंगा, अपना हाथों से खिलाऊंगा तुम्हें। तुम मुझे बताओ इफ्तार तुम्हें कब चाहिए, इफ्तार पार्टी कब चाहिए भाई तुम लोगों को, बताओ मुझसे। हाँ भाई सीरियसली यार, मतलब कोई मजाक है? गरीब समझावा ये मुझे, बहुत पैसा है मेरे पास। बस डन है भाई, मेरी तरफ से तुम लोग को इफ्तारी डन है। सही है भाई। जौहर पे, जौहर चौरंगी सैलानी का दस्तरखान। सही है भाई। बकरी की कढ़ाई, बीफ बिरयानी, सही है भाई, और रोटियां, बोतल मेरी तरफ से और खाने मेरी तरफ से। सही है, सही है भाई। तो भाई इफ्तारी डन है। अब दिन आप डिसाइड कर लो, आपके पास 28 दिन है, जब बोलोगे भाई जब। आपको मैं स्पेशल वहां भाई चेयर पे बैठ के खाना खिलाऊंगा। यार देखो वो हमारी कैटेगरी में नहीं आते फिर, वो हमारा डोमेन नहीं है। उसके लिए आपको कुछ रब्ता करना पड़ेगा भाई
आपको एक और एडमिशन लेना पड़ेगा। हमारा क्या भाई, हमें सेट नहीं खिलाया है। खैर नहीं, इस बार शतरमुख नहीं है भाई, इस बार मछली है। हाँ मछली है भाई। मैंने कल असर के बाद जो मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था तो मैंने बोला शहरी तो देखूं क्या चल रहा है भाई कराची के अंदर। तो भाई वो फुल वीआईपी सब पुलाव था और उसके बाद ये बड़ी मछली रख के दी थी। मैंने भाई ये सही है यार। भाई करने वाले करते हैं यार, और अच्छी बात है भाई, होना चाहिए। लेकिन ना ये कि उसके अंदर जो वो सारे पहुंचे वो होते हैं ना, वो सारे छपाटर जो पहुंचे वो होते हैं, वो बड़ा गलत सीन है। उसमें मतलब ये हो गया भाई, मतलब वो बंदा जाए जो कि है, जो हकदार है, ना कि वो कि भाई जो कि 12 महीने खाता है पीता है और वहां जाके भाई फुल फोड़ रहा है और वीडियो बना रहा है कि हमने तो भाई सहरी करी है यहाँ बैठ के। कोई भी दस्तरखान खान हो, जो जिसका हक है भाई वो उसको लेने दो। अगर आपका एक मिसाल के तौर पे भाई हक नहीं है, अच्छा मैं आपको नहीं कह रहा, आप लोग तो नहीं जाते मैं जाता हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जाते हैं। आप लोग बोलो सर आप तो हमें कह रहे हैं यार, नहीं भाई। तो भाई जिस बंदे का जो हक है वो उसको मिलने दो। अगर आपको लगता है कि यार आप किसी की मतलब हक तलफी कर रहे हो, आपकी वजह से किसी का हक मारा जा रहा है, तो भाई आप वहाँ से पीछे आ जाओ, क्योंकि भाई वो किसी और का हक है। तो ये लोग हमारी पाकिस्तानी अवाम भाई ख़ास तौर पे ये सारी चीज़ें भाई नहीं समझती। हमारी कौम को जो है ना भाई सिर्फ और सिर्फ चाहिए होता है एंटरटेनमेंट। जहाँ पे उनको एंटरटेनमेंट मिलता है वो वहाँ पे सब घुस जाती है। क्या भाई चलो लंगर है, में बस बैठ जाओ। नहीं भाई, थोड़ा सा मतलब एथिक्स होने चाहिए। मैंने बताया तो, दिन तुम डिसाइड करो, जगह मेरी दिन तुम्हारा। नहीं मैं आप लोगों के लिए अलग से वहां पे इंतजाम करूंगा। भाई मतलब मैं वहां पे अपना कंट्रीब्यूशन दे दूंगा ना। मीठे में वो तुम्हें दूसरी ईद को मिलेगा। मैं देखो मेरा रोजा है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ घंटे ही हुए, मेरा रोजा खराब मत करो। और मैं नहीं चाहता भाई मेरी वजह से तुम लोग का रोजा खराब हो। चलें जी क्लास आगे बढ़ते हैं भाई। रोजे में भी इसको मीठा खाना है भाई। अच्छा भाई क्लास, ये हमारा सर्वर है, ऐसा ही है। हम लोग एक काम करते हैं भाई, इसके अंदर ही अपना एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। किस नाम से भाई? क्लाइंट के नाम से। किसके नाम से भाई? क्लाइंट। इस क्लाइंट के अंदर गए और मैंने एक VS कोड ओपन कर लिया भाई। क्लास क्लियर है या नहीं है? अब ये हमारा सर्वर है, सही है भाई, और ये हमारा क्या है? क्लाइंट। बहुत ज़्यादा हम लोग तेज़ी से नहीं जा रहे भाई, बहुत स्लो जा रहे हैं। हाँ, अगर किसी बंदे को बता देंगे भाई सर्वर और क्लाइंट दोनों पढ़ लिया हम लोगों ने, वो बोलेगा भाई क्या कर रहे हो, ये इतना तेज़ जा रहे हो। हम लोग तेज़ जा रहे हैं क्या बात? ज़्यादा तेज़ तो नहीं जा रहे भाई। अभी तक तो भाई बिल्कुल ही क्लास बेसिक टॉपिक पढ़े। अगली क्लास में भाई आपको पता चलेगा बैकएंड क्या होता है। वो है ना, अब तुम मेरा असली रूप देखोगे। तो बैकएंड का असली रूप इंशाल्लाह में इतवार करेंगे, क्योंकि पीर को मुझे पता है कि भाई तुम लोग की सबकी बैटरी क्या है? डाउन है, लो है बिल्कुल। तो क्लास एक पेज बनाते हैं भाई, किस नाम से? index.html h1 और क्या बोला भाई? हेलो बैकएंड। फुल शशके छिछोर पर होना चाहिए क्लास के अंदर। हाँ भाई, तो भाई हमारे पास क्या हुआ क्लास यहाँ पे? हेलो बैकएंड। चलें भाई, सबसे पहला काम, और सबसे पहला काम ये भाई कि मुझे अपने क्लाइंट साइड के ऊपर जितने भी यूजर्स हैं उनको क्या करवाना है भाई? लिस्ट डाउन करवाना है।
उसके लिए भाई काम करते हैं सबसे पहले तो भाई जो सुफियान भाई का डेटा है ना हमारे पास, उसमें क्या ऐड कर देते हैं, एक यूआईडी ऐड कर देते हैं भाई, क्योंकि डेटा क्या हो जाए, सारा सिंक हो जाए। एक काम करते हैं भाई, इसको इस तरह कर दो, बस सही है। क्लास क्लियर है? तो भाई मुझे अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के ऊपर अब अपनी बनाई हुई एपीआई को क्लास क्या करना है, हिट करना है, कॉल करना है और डेटा फैच करना है। ऐसा ही है, ऐसा नहीं है? तो बताया भाई क्लास, क्लाइंट साइड के ऊपर एपीआई कॉलिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फैच। क्या यूज करते हैं भाई? फैच भी एक प्रॉमिस ही है, आपने बिल्कुल सही बोला, कोई टेंशन नहीं है उसके अंदर, लेकिन हमारे पास एक मेथड है। मतलब न्यू प्रॉमिस, एसिंग अवेट हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते एपीआई कॉलिंग के लिए। एपीआई कॉलिंग के लिए हमें कोई ना कोई मेथड लाजमी चाहिए। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक प्रीडिफाइंड मेथड क्लास, किस नाम से, फैच। फैच क्या करता है भाई, हमारे पास हमारी एचटीटीपी एक रिक्वेस्ट को कॉल करने के काम आता है। क्या करता है भाई? फैच क्या करता है क्लास, हमारी एचटीटीपी रिक्वेस्ट को कॉल करने के काम आता है। कोई मसला, कोई सवाल? भाई ये आपसे लेता है एक यूआरएल। क्या लेता है क्लास आपसे? ये कहता है यूआरएल। तो भाई यूआरएल क्या है हमारा, http://localhost:5000/get all users। जाके वेरीफाई कर लो भाई एक दफा, क्या हमारे पास गेट ऑल यूजर है, हमने गलती से यूजर्स लिख दिया है। क्लास है तो क्लियर है या नहीं है क्लियर? क्या होता है उसके बाद, डॉट देन। डॉट देन क्यों लगाते पहला? बोलो बोलो, सही कह रहे हो। रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक कॉलबैक फंक्शन लेगा ये आपसे, ऐसा ही है, और रिटर्न क्या करेगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। कि जो भी हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है भाई, उसको सबसे पहले क्या करो, जेसन में कन्वर्ट करो। अब मुझे बताओ इस प्रॉमिस को किस तरह हैंडल करें, डॉट देन और डॉट कैश। तो मैंने बोला भाई डॉट देन, और उसके बाद मैंने क्या बोला, डॉट कैश। अगर सक्सेसफुली चला तो क्या चलेगा क्लास, देन चलेगा या नहीं चलेगा? तो देन में क्या मिलेगा आपको, रिस्पॉन्स मिलेगा, मतलब क्या, यूजर्स मिलेंगे। तो मैंने बोला भाई यहां मुझे मिलेंगे सारे यूजर्स। क्या मिलेंगे क्लास, सारे, नाम कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बोला भाई देन के अंदर यूजर्स मिलेंगे, तो कंसोल डॉट लॉग यूजर्स, और कैश क्या करेगा, एरर। यहां क्या मिलेगा, एरर। और मैंने क्या बोला भाई, कंसोल डॉट लॉग एरर्स। क्लास ये फैच समझ में आया नहीं आया? फैच पहले भी पढ़ चुके हैं भाई 2 से 3 दफा, ऐसा ही है। फैच अपनी एपीआई, ये हमारी एपीआई है, डॉट देन रिस्पॉन्स कन्वर्ट करने के लिए भाई किसमें, इनटू जेसन सक्सेस, और उसके बाद एरर। क्लास क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है? फ्रंट एंड पे जाए, फ्रंट एंड पे क्या सही है भाई, और क्या करा, हिट करा। क्या हुआ भाई, क्लास क्या मिला भाई, सर लाइव सर्वर नहीं चलाया। सही है, एक तो पहली बात ये कि सर लाइव सर्वर नहीं चलाया, क्योंकि इस टाइप का एरर जो ना हमने पहले भी देखा था फायरबेस के सिनेरियो के अंदर। जब फायरबेस कनेक्ट करी थी तो मैं अपने पास लोकल चलाता था और मुझे ये सेम एरर मिलता था। चलो लाइव सर्वर चला के देखते हैं भाई, गो लाइव। क्लास फिर भी क्या मिल रहा है भाई, ये एरर मिल रहा है। चलो भाई टाइप मॉड्यूल, यार ये लो भाई टाइप मॉड्यूल कर दिया भाई। टाइप मॉड्यूल की नीड जब पड़ती है जब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज करते हैं, अदरवाइज हमें नीड नहीं पड़ती। ये कॉमन सेंस है, और मैं आपको 10 दफा पहले भी ये चीज बता चुका हूँ। एरर का मतलब ये नहीं होता भाई कि आप रैंडमली ना कुछ भी बोल दो कि ये कर दो, ये कर दो, फलाना कर दो, ढिमकाना कर दो।
चमाटे करवा दो इसको, ऐसा नहीं है भाई। सही है, जाके देखते हैं भाई। सर्वर भी चल रहा है हमारा, हिट करा या नहीं करा। एक काम करते हैं भाई, चैट जीपीटी करते हैं। अच्छा मुझे पता है ना, वैसे मैं बता दूं अभी से आंसर क्या है। ये छोड़ दो भाई चैट जीपीटी, बात है तुम लोगों को सर को खुद नहीं पता भाई, सर चैट जीपीटी कर रहे। क्या चीज? ये तो HTML है ना भाई। विंडो आप करो, मैं खुद ही भूल गया। विंडो और ये अपना कॉमास होते हैं कुछ, विंडो डॉट करो ना तो आपके पास ये वो खुल जाता है, पॉपअप खुल जाता है। हाँ विंडो डॉट है, सॉरी विंडो डॉट करोगे तो आपके पास सारे इमोजीज आ जाते हैं। तो लगा दो भाई जो इमोजी अच्छा लगे। सही है भाई, ठीक है। ये आखिरी वाला तुम्हारे लिए, बैकएंड के लिए नहीं है। ये मेरा रिएक्शन है तुम्हारे लिए। देख के भाई लड़का है, रोजे में भी तुम्हें लड़की नजर आ रही है भाई, पानी पिलाओ उसको। अच्छा जी क्लास यहाँ तक क्लियर है भाई। हमें यहाँ पे एक प्यारा सा खूबसूरत सा भाई लाल कलर के अंदर क्लास क्या मिला, एरर मिला, कासास की चुड़ैल। सही है भाई। तो हमारी जिंदगी के अंदर भाई एक और एरर आया क्लास लाल कलर का भाई। अब इसको जरा रिजॉल्व करना सीखते हैं कि भाई इसको रिजॉल्व किस तरह करेंगे। ये एक टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा। और जरा पढ़ो पहले लिखा हुआ क्या है। एक्सेस टू फैच एट http://localhost:5000/get all user from origin has been blocked by course policy। सही है भाई। अब जरा समझते हैं क्लास क्या है। आपने अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन से, कहां से भाई, फ्रंट एंड एप्लीकेशन से किसको हिट करा है, बैकएंड को, सर्वर को। ऐसा ही है भाई। आप अपने सर्वर को डायरेक्टली किसी भी ओरिजिन से हिट नहीं कर सकते। बात समझ में आई भाई। फ्रंट एंड एप्लीकेशन भी एक ओरिजिन है ना क्लास भाई। मिसाल के तौर पे सर्वर ये रहा, सर्वर यहाँ चल रहा है मेरे सिस्टम के ऊपर, और आप लोग क्लाइंट हो। मैं कहूँगी भाई मेरे सर्वर पे हिट करो, तो आप लोग एक अलग ओरिजिन पे ऊपर हो और मैं एक अलग ओरिजिन के ऊपर हूँ। हम लोग सेम ओरिजिन के ऊपर नहीं है। हमारा ओरिजिन क्या है, अलग अलग है, या सेम ओरिजिन है, अलग अलग है। इसकी मिसाल समझो, ये किस पोर्ट पे चल रहा है, 5500, और हमारा सर्वर किस पोर्ट पे चल रहा है, 5000 के ऊपर। क्या ये सेम पोर्ट है या अलग अलग पोर्ट है, अलग अलग पोर्ट है। ये सिर्फ समझाने के लिए। इसका मतलब ये कि भाई हमारा सर्वर एक अलग ओरिजिन के ऊपर है और हमारा फ्रंट एंड एक अलग ओरिजिन के ऊपर है। तो क्लास इन ओरिजिन्स को हमें भाई अलग अलग अगर ओरिजिन के ऊपर है तो हम अपने सर्वर को हिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? हमारे पास बेसिकली भाई कुछ पॉलिसीज होती हैं। क्या होती है हमारे पास? कुछ पॉलिसीज होती हैं। पॉलिसीज का नाम क्या भाई? कोर्स पॉलिसी, क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी। क्या कहते हैं इसको हम लोग क्लास? क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी। कि हमारा फ्रंट एंड अलग ओरिजिन के ऊपर है, सर्वर अलग ओरिजिन के ऊपर है। तो यहां पे भाई आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई? क्रॉस ओरिजिन मतलब क्रॉस पॉलिसी को भाई इंप्लीमेंट करना पड़ेगा क्लास कहां पे? अपने सर्वर के ऊपर। मतलब सर्वर को बताना पड़ेगा कि जानी तुम्हारे पास यहां से रिक्वेस्ट आ सकती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना। ये भी कर सकता हूं कि भाई अपने सर्वर को बोलूं भाई तुम्हारे पास कहीं से भी रिक्वेस्ट है, क्या कर लेना? उसको खामोशी से एक्सेप्ट कर लेना। बात समझ आई? तो यहां पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है भाई क्लास किस चीज का भाई? क्रॉस ओरिजिन का। क्रॉस ओरिजिन का मतलब क्या भाई? हमारा फ्रंट एंड अलग होगा और हमारा बैक एंड अलग होगा, मतलब अलग अलग दोनों ओरिजिन के ऊपर होंगे। और अब हमें क्या करना है? अपने सर्वर के ऊपर इस चीज को अलाउ करवाना है। तो भाई क्लास इसके लिए बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है भाई। आपने सिंपल npm इंस्टॉल एक पैकेज है क्लास, किस नाम से भाई? कोर्स के नाम से। किसके नाम से? इसको क्या कर लोगे भाई? इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल हो गया या नहीं हुआ? आप सिंपल अपने सर्वर के ऊपर आओ। कहां पर आओ भाई? आपने बॉडी पार्ट्स करा है क्लास?
उससे ऊपर कर लो भाई, ये आपकी मर्जी, कहीं भी कर लो इसको, लेकिन इन एपीआईज के ऊपर करना। तो ऐप डॉट यूज इनपुट इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, और आपने क्या करा, ऐप डॉट यूज और कोर्स को इनिशियलाइज कर दिया, बस आपका काम क्या हुआ भाई, यहां पे खत्म। हमने अपने सर्वर के ऊपर क्रॉस ओरिजिन को क्या कर दिया भाई, इंप्लीमेंट कर दिया, मतलब अलाउ कर दिया। क्लास समझ में आ रही, बात नहीं आ रही? अब मैं अपने फ्रंट एंड पे गया और मैंने हिट करी रिक्वेस्ट, एरर खत्म हो गया हमारे पास या नहीं हुआ? क्रॉस ओरिजिन का मसला तो नहीं आ रहा? अच्छा सर्वर ही बंद है भाई, सॉरी, npm स्टार्ट। अब हिट करके देखते हैं भाई, हिट करा, कहां पे? अच्छा हाँ ये वाला ना, अच्छा ये कॉमा का मसला ये आ गया मेरे ख्याल से, अब सही हो गया। हम लोगों ने स्ट्रिंगिफाई क्यों छेड़ी यार, अफसोस है मुझे। हाँ अब सही है। क्लास हिट करा, हमारी एपीआई कॉल हुई और हमें क्या मिल गया यहाँ पे, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे सारे यूजर हमें क्या होगा भाई यहाँ पे गेट हो गए। क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? तो भाई इस तरह हम लोग अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन से अपने सर्वर को भी हिट कर सकते हैं, लेकिन हमें एक मसला नजर आएगा, वो मसला क्या होगा भाई, क्रॉस ओरिजिन का मसला होगा। तो क्रॉस ओरिजिन को भाई हमें अलाउ करना पड़ता है, क्लास क्या करना पड़ता है, अपने अलाउ करना पड़ता है अपनी सर्वर साइड के ऊपर। और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, कोर्स का एक पैकेज आता है, उसको इंस्टॉल करेंगे और ऐप डॉट यूज के अंदर उसको लगा देंगे, बस। हम चाहें तो भाई यहाँ पे इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन भी दे सकते हैं, क्लास क्या कर सकते हैं पूरी, कि भाई कौन कौन से ओरिजिन आपको अलाउ करने हैं। सही है भाई? एक तो इसकी वैल्यू भाई ये होती है, ज़्यादा लोग क्या करते हैं भाई, ओरिजिन और स्टैटिक कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है भाई, कोई भी रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लो। अब ये दो या ना दो बात क्या है, एक ही है। या आप अपना यहाँ पे यूआरएल दे सकते हो भाई फ्रंट एंड का, कि भाई सिर्फ और सिर्फ मेरे ही फ्रंट एंड की एप्लीकेशन क्या करे, इसको हिट कर सके, कोई दूसरी एप्लीकेशन हिट ना कर सके। प्रोडक्शन पे यही होता है, प्रोडक्शन पे यही होता है। तो क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है यहाँ तक? तो भाई इस तरह क्लास हम लोग क्या करते हैं भाई, अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन से अपने सर्वर को हिट करते हैं। अब यूजर क्रिएट करना है, क्या करना है, यूजर फॉर्म बनाओ। सही है भाई? वैल्यूज लो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, करोगे आप लोग ही, फॉर्म क्रिएट करोगे, उनकी वैल्यूज जावास्क्रिप्ट में गेट करोगे। जावास्क्रिप्ट में गेट करने के बाद अभी हम लोगों ने फैच यूज करा क्लास डेटा को गेट करने के लिए, ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। अब हम लोग फैच यूज करेंगे किसके लिए, पोस्ट की रिक्वेस्ट के लिए, डेटा को भेजने के लिए। सही है भाई? अब पोस्ट फैच के अंदर सर बॉडी कैसे सेट करेंगे, फैच के अंदर बॉडी कैसे सेट करेंगे, क्योंकि हमने तो भाई बॉडी सेट करना कहाँ सीखा है, पोस्टमैन के ऊपर सीखा है। ऐसा ही है? तो भाई ये मुझे बताओ, आज की क्लास में करवाऊं या आप लोग खुद उसको थोड़ा ट्राई करोगे? वैसे ट्राई करो, मैं तो ये बोलूंगा भाई है बड़ा आसान। क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं भाई 7:15 हो गए। क्लास ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? पहले मुझे बताओ, क्लाइंट साइड वाला समझ में आया या नहीं आया समझ में? अच्छा भाई, मुझे क्लास अपनी क्लाइंट साइड एप्लीकेशन को लाइव सर्वर में चलाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं चाहता तो अपनी क्लाइंट साइड एप्लीकेशन को लोकल भी चला के ये काम कर सकता हूँ। मतलब लाजमी नहीं है कि भाई अब लाइव सर्वर पे ही इसको चलाओ, लेकिन चलो चला दो, कोई टेंशन नहीं है भाई। हाँ भाई, कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं है क्लास? चलें जी आगे बढ़ते हैं भाई।
अब क्या करें भाई, नेक्स्ट डेटा क्रिएट करें या नहीं, बोलो भाई। एक काम करते हैं भाई, चैट जीपीटी से क्लास हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करवाते हैं। क्या क्रिएट करवाते हैं? हमारे पास बॉडी, बॉडी में जाएगा ना, यूआरएल में तो पैराम्स जाएंगे ना आपके। हमने पोस्टमैन पे पढ़ा तो था, जब हम लोग क्रिएट यूजर कर रहे थे तो हम लोग क्या करता उसके अंदर बॉडी डेटा कहाँ भिजवा रहे थे? बॉडी में था ना, बॉडी, रॉ और जेसन। अगर आप फैच, आप जाओ गूगल करो और आप बोलो भाई हाउ टू हैंडल बॉडी इन फैच एपीआई, सही है भाई? अरे भाई तो गेट में, मुझे पता है गेट में नहीं होगा यार। देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, फैच आपका यूआरएल, उसके बाद में क्या पास करा? एक ऑब्जेक्ट पास करा। आपने बोला भाई मेरा मेथड क्या होगा? पोस्ट। मेथड क्या होगा मेरा? पोस्ट। अच्छा यहाँ पे आपको एक और चीज देनी पड़ेगी, क्या भाई? हेडर्स। हेडर्स हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, अभी हमें हेडर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब फैच के अंदर यार ये हेडर देना बड़ा जरूरी होता है। अगर मैं कोई और पैकेज वगैरह यूज करते हैं जैसे एक्सियोस वगैरह, सही है, तो हमें ये सब देने की जरूरत ना पड़ती। तो चलो भाई हम लोग हेडर भी दे देंगे। तो हमारी कंटेंट टाइप क्या है? एप्लीकेशन स्लैश जेसन। मतलब हम लोग जेसन फॉर्मेट में क्या कर रहे हैं भाई? डील कर रहे हैं। याद है ना आपको? बॉडी, रॉ, जेसन। फिर हमने क्या बोला भाई? बॉडी, और बॉडी के अंदर क्या भेज दो भाई? इसने स्ट्रिंगिफाई करा है, हमें स्ट्रिंगिफाई करने की जरूरत नहीं होगी, सही है भाई? और हम क्या करेंगे? अपनी बॉडी के अंदर अपना ऑब्जेक्ट रख के आगे भेज देंगे। क्लास क्लियर है? कहाँ पे भाई? हाँ यूनिवर्सिटी, जाओ भाई जाओ, कैफेटेरिया में इंतजार हो रहा होगा भाई। रोजा है याद रखना। ऐसा नसीब भी अच्छे नहीं है। रोजा है भाई, दुआ मांग लो अल्लाह ताला से, रमजान का महीना है, नसीब खुल जाए तुम्हारे। अच्छा जी, नसीब ही ना आ जाए जिंदगी में, उसको वैसे ही मीठा खाना था। अच्छा जी, चेंज टॉपिक और भाई वापसी क्लास पे आते हैं। भाई फॉर्म हम क्रिएट करें नहीं करें, या करते हैं क्रिएट? भाई फॉर्म क्रिएट नहीं कर रहे हैं, काम करते हैं हम लोग, आसान करते हैं। हमारे पास क्रिएट यूजर में कौन कौन सा डेटा था भाई? फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड। कहाँ है पासवर्ड? हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जल्दी से। फायरबेस पे करा था बिल्कुल, हम ज़्यादा लंबी नहीं करते ना अभी। इंटर प्लेस होल्डर, फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड। टाइप पासवर्ड, आईडी, फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड। सबको पता है ना ये? तो ये भी नहीं पता? बटन क्रिएट यूजर, ऑन क्लिक क्रिएट यूजर, H1 क्रिएट यूजर। क्लास कोई मसला? फंक्शन सॉरी कॉन्स्ट क्रिएट यूजर, ये हमारा एरो फंक्शन, और तीनों चीजें मैंने क्या कर ली भाई? गेट कर ली। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और चीजें हमारे पास सारी की सारी गेट हो गई। कोई मसला? कॉन्स्ट यूजर ऑब्जेक्ट
फुल नेम डॉट, लंबी नहीं करते भाई, डॉट वैल्यू और डॉट वैल्यू, मतलब एलिमेंट गेट करो और उनकी वैल्यूज क्या करवा दो, बस वेरिएबल्स के अंदर सेट करवा दो। फिर हमने क्या बोला भाई, यूजर ऑब्जेक्ट, फुल नेम, ईमेल, और समझ में आता ही है, मैंने पढ़ाया था ये वाला या नहीं पढ़ाया था भाई। ऑब्जेक्ट को बनाने का एक बड़ा शॉर्टकट तरीका ये भी है कि अगर आपके पास की और उसकी वैल्यू सेम हो, मतलब फुल नेम के नाम से ही की है और उसकी वैल्यू भी किस नाम से आ रही है, फुल नेम की, तो आप और की और वैल्यू दोनों लिखने की जरूरत आपको नहीं है। आप बस क्या लिख दो भाई, फुल नेम लिख दो, तो ये की भी कंसिडर हो जाएगी और वैल्यू भी कंसिडर हो जाएगी। क्लास क्लियर है? अब क्या चलाना है, फेच चलाना है। क्या चीज, आईडी थोड़ी देंगे भाई, आईडी तो ऑटो जनरेट है ना भाई बैकएंड से, भूल गए? तो भाई http localhost column 5000 क्या यूआरएल क्या है, क्रिएट यूजर्स, फिर क्या पास करेंगे, ऑब्जेक्ट, मेथड क्या है, पोस्ट, उसके बाद हेडर्स में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ना पता हो भाई गूगल कर लेना क्लास, कोई टेंशन, हेडर कॉपी करा और क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, सही है भाई, कोई टेंशन कोई मसला नहीं है। उसके बाद बॉडी, और बॉडी में क्या भिजवाना है, यूजर ऑब्जेक्ट। क्लास क्लियर है या नहीं है क्लियर? सक्सेसफुली चलेगा तो भाई क्या होगा, रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ पे आपको या नहीं मिलेगा? तो मैं कहता हूँ भाई यूजर कंसोल करवा देना बस, और ये सेम टू सेम जो है बस वही रहने दो, कोई टेंशन। चलाएं इसको, हिट करा, मैंने बोला भाई मिसाल के तौर पे मैंने बोला smid@gmail.com और पासवर्ड की टाइप मैंने पासवर्ड करी थी भाई, ये हुई क्यों नहीं, अच्छा नहीं करी, कोई टेंशन नहीं। क्लास हिट करें, क्रिएट यूजर इज नॉट डिफाइन, टाइप मॉड्यूल करिए, अबे हटा दो भाई टाइप मॉड्यूल, अबे यार smid@test@gmail.com और हमारे पास क्या किया भाई यहाँ पे, ये पासवर्ड। क्रिएट यूजर क्या बोल रहा है भाई, बैड रिक्वेस्ट इज नॉट वैलिड जेसन। एक मिनट दो भाई, अच्छा ये मैं आपको पढ़ाऊंगा ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज नॉट वैलिड जेसन। मुझे लग रहा है मुझे इसको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, क्लास यूजर ऑब्जेक्ट को जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और यूजर ऑब्जेक्ट। अब क्लियर है? अब जरा बेच के देखते हैं भाई, कंसोल में आया, फिर से मैंने बोला भाई smid@gmail.com और ये मेरा पासवर्ड, क्रिएट यूजर, क्या बोला भाई, यूजर क्रिएटेड इज नॉट वैलिड जेसन। टोकन क्यों भाई, हो तो गया, यूजर क्रिएटेड हो गया भाई, अच्छा हाँ, अब ये यहां पे फटा है, अब कहां फटा ये, अब ये यहां फटा है, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास वहां से जेसन नहीं आ रहा, हमने तो हेलो क्रिएटेड, वो सॉरी यूजर क्रिएटेड भेजा ना वहां से, या नहीं भेजा, वहां से क्या भेजा आपने, यूजर क्रिएटेड। अभी फिक्स करवा दूं, कोई टेंशन नहीं है भाई, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने ऐसे क्या करा है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करा है, आप क्या कर दो यहां पे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दो, और इस जेसन के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करो, क्या पास करो, एक, और उसमें बोलो भाई मैसेज, और मैसेज क्या बोलो, यूजर क्रिएटेड। क्लास क्लियर है?
इसी तरह जहां जहां पे भाई आप लोगों ने सेंड करा है ना क्लास, वहां पे क्या यूज कर लोगे, जेसन यूज कर लोगे। नहीं नहीं हो जाएगा, रिटर्न करना चाहो कर दो, लेकिन रिटर्न करते हैं, मतलब करते तो हैं रिटर्न हम लोग, लेकिन जब करते हैं जब हमारे पास के नीचे कोई कोड हो, मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट खत्म ही हो जाएगी, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस तो ये कि रिटर्न करवा दो, लेकिन ना भी करवाओ कोई टेंशन नहीं है। इस पर भी आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन एक ऑब्जेक्ट बोला भाई कि ये ले जाओ, और क्या लेके जाओ, मैसेज और यूजर क्रिएटेड। अब देखो भाई फिर करते हैं, लेकिन क्लास हमारे पास हमारा यूजर क्रिएट हो चुका है, SMIT आ गया। अब करते हैं test@gmail.com और ये हमारा पासवर्ड क्रिएट करूँ यूजर, क्रिएट यूजर, क्या आ गया भाई, यूजर क्रिएटेड। तो भाई क्लास इस तरह हम लोग अपने यूजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई अब मुझे बताओ क्लास, आप लोग उसको हैंडल कर सकते हो नहीं कर सकते हो, CRUD को फ्रंट एंड से कर सकते हो। तो भाई आपका नेक्स्ट असाइनमेंट क्लास ये है कि आपको एक तो बैकएंड बनाना है, जिसके अंदर आपका क्या होगा भाई, प्रॉपर CRUD हो रहा होगा, और पहले आप लोग करोगे भाई पोस्टमैन की मदद से। अब क्योंकि एक हफ्ते बाद क्लास है, अब क्लास कब है, एक हफ्ते बाद। तो भाई असाइनमेंट आपको दूंगा क्लास थोड़ा सा बड़ा असाइनमेंट तो नहीं है भाई, सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है, सारी रिसोर्सेज मौजूद हैं। सबसे पहले भाई आपने बैकएंड बनाना है, जिसके अंदर आपके पास ये फाइल सिस्टम होगा, क्रिएट रीड राइट अपडेट होगा, और पोस्टमैन की मदद से सब कुछ क्या करोगे क्लास, आप लोग टेस्ट करोगे। पोस्टमैन से सारी चीज़ें फाइनल हो जाए, फिर आप लोग एक अच्छा सा भाई फॉर्म बनाओगे। क्या बनाओगे भाई, एक अच्छा सा फॉर्म बनाओगे, या आप लोग एक फ्रंट एंड बनाना, क्या बनाना है, फ्रंट एंड। उस फ्रंट एंड के अंदर भाई आप लोग कुछ ये करना कि कुछ 2 पेजेस बना देना। कितने पेजेस, 2 पेजेस। एक पेज होगा जिसके ऊपर गेट ऑल यूजर होंगे, क्या होंगे, गेट ऑल यूजर, और उनको लिस्ट करवा देना, मतलब टेबल फॉर्मेट के अंदर, किसी भी फॉर्मेट के अंदर क्या करना भाई, उसको शो करवा देना। वहां 2 ऑप्शन देना भाई, एडिट और डिलीट का। अगर कोई बंदा डिलीट पे क्लिक करे, क्या करे, डिलीट पे क्लिक करे, तो आप लोग API कॉल करना और यूजर डिलीट करवा देना। बात समझ में आई या नहीं आई। कोई बंदा अगर एडिट पे क्लिक करे, किस पे क्लिक करे, एडिट पे, तो आप लोग एक पॉपअप ओपन करवाओगे भाई, एक मोडाल ओपन करवा दो। मोडाल ओपन करवाना आता है बटन की क्लिक पे, बोर्ड स्टेप पढ़िए ना, मोडाल ओपन करवाना, उससे अपडेटेड डेटा लेना और यूजर अपडेट करवा देना। और आपको पता है भाई सारा काम कैसे होगा, हम Firebase के अंदर सब कुछ कर चुके हैं, ये सारी हैंडलिंग, कोई नई हैंडलिंग नहीं कर रहे हम लोग, सही है भाई। और एक और पेज बनाना जिसके अंदर फॉर्म क्रिएट करना, क्रिएट यूजर वहां से क्या करना भाई, सिंपल क्रिएट करना। तो बताओ भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है, आसान है, आसान है ना भाई। क्रिएट यूजर तो मैंने आपको करके दिखा भी दिया, एक पेज तो रेडी है। एक पेज बनाओगे जिसके अंदर सारी चीजें लिस्ट डाउन करोगे और शो करवाओगे, सही है भाई। और फिर अपडेट और डिलीट वाला काम करवाओगे क्लास, सिंपल। तो बताओ भाई ये चीजें समझ में आई या नहीं आई। तो भाई ये आपका क्लास असाइनमेंट है भाई, नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सब चीजें भाई आप लोग करके लाजमी आना। अच्छा भाई नहीं करोगे क्लास, आप लोग अपना नुकसान करोगे। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा भाई, आप लोग अपना नुकसान करोगे भाई, क्योंकि एक हफ्ते के बाद अगर आप लोग आओगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं बैठा हुआ होगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी। तो भाई रमज़ान का महीना है, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होगा, टाइम इसलिए ज़्यादा होगा भाई क्योंकि ऑफिस और जॉब्स वगैरह और ये जो आपके सेंटर्स वगैरह, ट्यूशन वगैरह, इनके टाइम कम हो जाते हैं। तो टाइम ज़्यादा होगा भाई, टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करो, फजूल चीज़ों में मत लगो। रमज़ान का महीना भाई अच्छे तरीके से क्लास अपनी जावास्क्रिप्ट को अच्छा कर लो। जिनकी जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी भी टाइम है भाई, आपके पास आखिरी लम्हात है आपके इस कोर्स के, तो भाई अपनी जावास्क्रिप्ट की जो ग्रिप है वो क्या कर लो भाई, स्ट्रॉन्ग कर लो, सही है ना क्लास। तो भाई आज के लिए हमारा इतना